नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंस लेवल में है और मुझे लगता है यहाँ से बिग बाउंस हो सकते हैं क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत शानदार न्यूज आया है जो सब कुछ पॉजिटिव व्यू के हिसाब से ही देखना चाहिए। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर जाना चाहूंगा क्योंकि मैं जो लेवल सबके साथ शेयर किया था वो लेवल तक एक्चुअली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वो देखना जरूरी है। देखिए, दो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। पहला सिचुएशन क्या है, एक स्ट्रांगली लोअर साइड का सपोर्ट लेवल है और एक स्ट्रांगली हायर साइड का एक मतलब रेजिस्टेंस लेवल है। तो देखिए, कंपनी इसी जगह पे बहुत दिनों से काम कर रहा है, बहुत दिनों से। और कंपनी के ऊपर मैंने अभी ये भी बताया कि कंपनी जिस तरीके से वॉल्यूम किया था, जिस तरीके से वॉल्यूम करके आगे बढ़ रहे थे, कंपनी आगे जाने का चांसेस है। आगे जाने का चांसेस मतलब कंपनी यहाँ से रिबाउंड करके इस टॉप लेवल तक जाने का चांसेस था। जो लेवल निकल कर है वो 1147 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से लेवल्स देखने को मिला है जो लेवल्स में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। अभी चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के इसी जगह पे एक पैटर्न्स भी कंप्लीट हो रहा है। पहले तो यहाँ पे एक सोलर पैटर्न कंप्लीट हुए, उसके बाद एक हेड पैटर्न्स यहाँ पे बनने जा रहा है। तो शोल्डर के बाद एक यहाँ पे एक हेड पैटर्न्स बनने जा रहा है। तो हेड तो अब तक कंप्लीट हुआ नहीं। तो जब हेड कंप्लीट होगा तो उसके बाद एक शोल्डर चाहिए, तभी एक अच्छा खासा एंटी पॉइंट्स बन सकते हैं। अभी और एक बात को आपको याद रखना है कि कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के अगेंस्ट में अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी कमियां नहीं है। कंपनी एक ही रेंज के ऊपर वो रेवेन्यूज को कंटिन्यू कर रहा है। उसी तरीके से अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ को देखूं तो देखिए, प्रॉफिट भी कंपनी के ऊपर छोटा मोटा करेक्शन हुआ था, उसका फिर से रिकवरी कर रहा है। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का मतलब रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट का ग्रोथ मेंटेन्स हो रहा है। अभी बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट का ग्रोथ मेंटेन्स हो रहा है जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ उस सिचुएशन के अगेंस्ट में मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है। क्यों ग्रोथ आने का चांसेस है, आप खुद ही देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशन जो धीरे धीरे करके माल बेच रहा था, अभी देखिए मार्च क्वार्टर में क्या था, एफएस के होल्डिंग 1.10% बन चुके थे और डीएस के होल्डिंग 1.51% के आसपास बन चुके थे। अभी एफएस और डीएस के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो सेलिंग किया गया था मार्च क्वार्टर में, वो जून क्वार्टर में फिर से वो बाइंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप खुद ही देख सकते हैं 1.10 से स्टेक को बढ़ाकर 1.63 बन चुके हैं और 1.51 से बढ़कर 1.78 बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी एक प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स के बाद इंस्टीट्यूशन के पास भी होल्डिंग बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जो एक पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर लोअर साइड में बाई कर रहा है तो उसको बूस्ट करने के लिए काफी रहेगा। तो जो आप जो यहाँ पे चार्ट को देख रहे हैं कि कंपनी के ऊपर लगातार सेलिंग होने के बाद, इस तरीके से ओपनिंग के बाद लगातार सेलिंग होने के बाद कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। मैं आपको जरूर कहूंगा कि कंपनी एक दिन देखेंगे तो इस तरीके से रिकवरी करके जो टॉप लेवल है, जो 11-1400 रुपीज के आसपास है, इस पीक लेवल तक जाने का वो चांसेस रखेंगे। तो मेरे व्यू पॉजिटिव है। आपके व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और टाटा स्टील के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है टाटा स्टील के ऊपर, वो है इस कंपनी के बिजनेस। देखिए, इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में टाटा स्टील बहुत पुराना कंपनी है। 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था। 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर अराउंड 100 सालों से भी ज्यादा पेजेंस है टाटा स्टील का। और जमशेद जी टाटा ने जिस जिस तरीके से इस टाटा स्टील को खड़ा किया, उसका हिस्ट्री अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार जाकर कोई भी यूट्यूब वीडियोस देख लेना हिस्ट्री का, और वो भी अच्छे खासे यूट्यूब वीडियो देखना क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ एडिंग भी किया है जो मुझे लगता है वो फेक है। तो टाटा स्टील के ऊपर एक बार आर्टिकल्स पढ़ लेना। तो जमशेद जी टाटा जिस तरीके से इस कंपनी को खड़ा किया और आज टाटा जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्यूचर में टाटा स्टील आज जितना बड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होने का पोटेंशियल रखते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी कंट्रीज का अगर डेवलपमेंट होते हैं तो उसमें हमेशा स्टील कंपनी के बहुत ज़्यादा हाथ होते हैं क्योंकि स्टील की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। स्टील के बिना तो घर नहीं बनेगा, स्टील के बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ब्रिज, रेलवेज,
फ्लाई मतलब एयरपोर्ट्स, तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो स्टील का जो डिमांड है वो हमेशा रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्टील का अगर हमेशा डिमांड है, तो कंपनी के चार्ट पैटर्न का अगर मैं देखूँ तो इतना वोलेटिलिटी क्यों है? कंपनी को तो अच्छा खासा रिकवरी जबरदस्त होना चाहिए। कंपनी को तो हमेशा एक ट्रेंडिंग होना चाहिए था। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने कहा। हाँ, ये बात सही भी है कि इस तरीके से ट्रेंडिंग होना था, मगर हुआ कुछ उल्टा। ट्रेंडिंग होने से पहले कंपनी के ऊपर क्या हो गया? करेक्शन हो गया। तो बार बार कंपनी करेक्शन कर रहा है। और आज देखा जाए तो टाटा स्टील का अगर मैं चार्ट को देखूं तो ध्यान से देखना, कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, उसके बाद ऊपर तो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे भी आए। तो कंपनी के ऊपर क्या पैटर्न बना था? एक देखिए, पहले कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, और इसका लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही सब कुछ बन गया। तो काफी धैर्य पैटर्न बनने के बाद फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकआउट, एंड यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन मिलने के बाद कंपनी के ऊपर एक बार रिटेस्ट भी हुआ, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ऊपर तक गए तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? मैं जो रेंज लेकर चल रहा हूँ वो 210 रुपीज के आसपास। अभी रेंज मुझे कहाँ से मिला? अगर ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे तो टोटल जो कप का जो साइज है, इस कप का साइज को मैंने जब मार्किंग किया, उसी मार्किंग लेवल को यहाँ पे बिठा दिया। तो वो लेवल निकल के आ रहा है करीबन करीबन 43% के आसपास, जो मेरे बेस्ट एंटी है। और मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू यहाँ पे जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो रिटेस्ट मैंने यहाँ पे देखने को मिला, वो मुझे लग रहा है दो सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। पहले सपोर्ट यहाँ पे है, दूसरा सपोर्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से लेवल्स में इसका सपोर्ट बन सकते हैं। जो सपोर्ट लेके चल रहा है 130 रुपीज़ के आसपास, अगर यहाँ से करेक्शन हुआ तो 130 तक आ सकते हैं। उसके बाद फिर से वो बाउंस बैक करने का चांसेस रखेंगे। तो सब कुछ इजीली नहीं होता कि हमने एंटी लिया और टारगेट हो जाएगा डायरेक्टली जाकर। तो डायरेक्टली कभी भी टारगेट होता नहीं है। कभी कभी आपको पेशेंस बना रहना पड़ता है किसी कंपनीज के ऊपर, तभी जाकर वो कंपनी टारगेट देता है। जैसे कंपनी के देखिए, सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ वो भी देखिए ठीक है। मैं ठीक है इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में कंपनी का बिग लॉसेस हुआ था, और ये लॉसेस एक्चुअली कंपनी के अंदर नहीं हुआ था। कंपनी के जो आधा इनकम था, उस आधा इनकम से वजह से ही हुआ था। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, मैं उसके लिए बता दूं, टाटा स्टील जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी टाटा स्टील के ऊपर एक अपडेट भी है जो आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, टाटा स्टील फाउंडेशन ओपन, जो ओपन कंपनी की टाटा स्टील ने क्या किया, एक आईटीआई जो संस्था है, चांडिल आईटीआई, यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, फाउंडेशन को स्टार्ट किया। देखिए, कोई भी कंपनी अगर कोई भी फाउंडेशन बना रहा है तो एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं, वहाँ पे जितने सारे एम्प्लॉय मतलब जितने सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो उसको सीधा सीधा कंपनी खुद के कंपनीज के ऊपर एम्प्लॉय के हिसाब से हायर भी कर सकते हैं। इसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी आपके क्या व्यूज है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टीसीएस। देखिए, टीसीएस के ऊपर एक सबसे बड़ी बात यही है कि टीसीएस के ऊपर एक बिग अचीवमेंट देखने को मिला। वो अचीवमेंट क्या है, एक बार सबसे पहले सबके सामने में ओपन कर देता हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंडिया टॉप 75 ब्रांड्स, मतलब टोटल जो 75 बड़े से बड़े कंपनी है, इस टॉप 75 ब्रांड्स के जो टोटल वैल्यूड है वो एट $450.5 बिलियन। तो उनमें से टीसीएस रिटेन्स लीडिंग पोजीशन। इस 75 कंपनीज के ऊपर टीसीएस एक लीडिंग पोजीशन में है। और इस यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया लीडिंग आईटी फर्म जो है टीसीएस रिमेन द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑफ फॉर द थर्ड स्ट्रेटेजिकली ईयर। मतलब 3 साल से मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी टीसीएस बन रहा है, और वो भी फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, इन्फोसिस, एसबीआई। तो इस तरीके से कंपनी के साथ टक्कर लेकर आज कंपनी एक वैल्यूएबल पोजीशन में है और एक टॉप पोजीशन में है। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या फ़ायदा होगा? इसी से तो फ़ायदा है, क्योंकि कोई भी कंपनी से अगर वैल्यूएबल बन रहा है तो वो ऐसे नहीं बन रहा है। कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी की ग्रोथ बढ़ रहा है, उस कारण की वजह से कंपनी का वैल्यूएबल बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर बाजार में टोटल मान के चलिए 7 दुकानें हैं, 7 दुकानों में आपकी जो दुकान है वो हर साल सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा ना, क्योंकि आपका क्वालिटी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, और आप कस्टमर के साथ अच्छे बिहेव भी करते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपको कस्टमर ज़्यादा ले आने के लिए काफ़ी है। सेम टू सेम अगर किसी ब्रांड टॉप लेवल में है, तो बाहर की जो कंट्रीज़ की कंपनीज़ है, तो वो यही चाहेंगे कि चलो मुझे कुछ काम कराना है तो मैं टीसीएस के माध्यम से ही कराऊंगा, क्योंकि एक वैल्यूएबल कंपनी है।
तो एक लॉजिक एंड सेंटिमेंट यहाँ पे काम करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टीसीएस के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। और दूसरी बात, टीसीएस के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए लंबा से कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने। तो कप के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। कंपनी देखिए रिटेस्ट भी कर रहा था, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अगर ऊपर गया तो कंपनी इस हायर लेवल तक जा सकते हैं, जो लेवल निकल कर है करीबन 5130 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिवली व्यू देखने को मिल सकता है, और यहाँ से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी भी हो सकता है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है HEG लिमिटेड। तो HEG लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है और 8,600 करोड़ का। फिर भी इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको 1:5 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग 5 शेयर पाना चाहते हैं तो एक बार जरूर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।